हाय गाइस, आज हम बात करेंगे शाहीन ब्लॉग्स के बारे में। तो कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। ये क्रंचर जो है ना, इसका लेप्रोस्कोपी हुआ है अभी हाल ही में। ये खुद अपने वीडियोस के रिप्लाई में बता रही है कि इसका लेप्रोस्कोपी हुआ है और ये क्रंचिंग वीडियोस डाल रही है। मतलब इस लेडी को इतना ये हेल्थ इशू झेल रही है, तब भी इसको मतलब अक्ल नहीं आ रही है। ये आई थिंक ना फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रही है मेरी तरह। तो मेरा तो चलो मैं अभी नहीं करा रही हूँ। तो मैंने इसे समझाने का ट्राई किया कि अगर तू बच्चे के लिए ट्राई कर रही है भाई, तो तुझे नहीं खाना चाहिए, हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। लेकिन कह रही है मैं स्वैलो नहीं करती, क्रंच करती है। भाई ये कोई बात हुई? वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड को 2x 3x 1.75 जितना कर दो, क्योंकि ये वीडियो की सेटिंग मैं चेंज नहीं कर सकती, ऑडियो वीडियो होने वाला है इस वजह से। तो मैं अपने बहुत सारे पहले भी वीडियो में कह चुकी हूँ कि AMH जो होता है हमारी बॉडी में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप फर्टिलिटी कितने फर्टाइल हो ये देखने के लिए। ये जो AMH है, एंटी मलेरियन हार्मोन जो है ना, ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेल में जो है ये अच्छा स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल में ये अच्छा एग बनाने के रिस्पॉन्सिबल है। तो एग और स्पर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्वालिटी भी मेंटेन करता है ये हार्मोन जो है। तो अगर कोई भी बंदा या बंदी अगर इनफर्टिलिटी से डील कर रहा है, तो डॉक्टर जो होगा ना, वो यही सजेस्ट करेगा कि आप AMH चेक कराओ। देखो, दोनों पार्टनर में से मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है। दोनों में पॉसिबिलिटी होती है ऐसी, ठीक है। तो जो मेल होता है ना, वो अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है, या तो उसको कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो भी उसको इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि जो स्पर्म काउंट होता है और स्पर्म क्वालिटी होती है, वो एज के हिसाब से वो डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। और जो फीमेल होती है ना, फीमेल का भी सेम है प्रॉब्लम। क्योंकि आप हमेशा अक्सर यही सोचते होंगे, इनफर्टिलिटी वर्ड आ गया तो ज़रूर फीमेल को ही प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं होता, फीमेल को भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, मेल को भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, जो कि लिंक्ड है पाइका से। पाइका यानी कि जो ईटिंग डिसऑर्डर जियोफेजिया है, उससे लिंक करके मैं इस वीडियो को आपको समझाने का ट्राई करती हूँ। तो केशवरी और ये जो है ना, ये लड़की, ये दोनों इनफर्टिलिटी झेल रही हैं, ठीक है। मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये जो नई लड़की है ना, इसको भी इनफर्टिलिटी की वजह से ये लेप्रोस्कोपी करा के बैठी है। पर हालांकि जो लेप्रोस्कोपी होती है, वो बहुत सारे रीज़न की वजह से कराते हैं लोग। किसी को अगर फाइब्रॉइड है, तो फाइब्रॉइड के लिए भी लेप्रोस्कोपी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ ट्यूब्स अगर आपके ब्लॉकेज हो चुके हैं यूट्रस में, तब भी लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। और अगर आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है नहीं पता चल रही है, तो उसके वजह से भी डॉक्टर्स जो है दूरबीन से देखते हैं, तब भी लेप्रोस्कोपी करते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि इस बंदी को फर्टिलिटी का कुछ इशू है, इस वजह से लेप्रोस्कोपी इसने करा रखी है। अब जब मैं भी अपनी फैमिली प्लानिंग कर रही थी, देखो मेरी शादी हुई थी जब मैं 26 की थी, और अगले जो स्टार्टिंग के 2 साल थे उसमें तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। उसके बाद में मैं प्लानिंग कर रही हूँ, तब हेल्दी होने के बावजूद भी मुझे नहीं हो रहा है। तो ये मेरा जो किस्सा है ना, वो अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में स्लेट पेंसिल इतनी भर भर के नहीं खाई है कि मुझे इतना बड़ा इशू हो जाए। मैंने जो खाई है ना, वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड, लिमिटेड स्पैन के लिए खाई है। मैं बचपन से खा रही थी, लेकिन इतना बचपन नहीं था मेरा, मैं मतलब बड़ी हो गई थी तब। तो मेरे को क्या था ना, मेरे को स्टोन हो गया था, एक सिंगल स्टोन हो गया था मुझे। तो उसके लिए डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि आप कोई भी आयरन वाली चीज़ें नहीं खाओगे, जिसमें आयरन होता है ना, वो वाली चीज़ें आप नहीं खाओगे। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मना कर दी थी, केला, टमाटर, फिर पालक वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं खाई, तो इसके वजह से मेरे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो गई। आयरन डेफिशिएंसी हुई तो मुझे नॉन फूड आइटम खाने की क्रेविंग हुई, और मैंने वो खाया, मैंने भुगता, और मैंने आयरन इन्फ्यूजन चढ़ाया। उसके बाद में मुझे अक्ल आ गई, फिर मैंने बंद कर दिया। मेरे को ये सब छोड़ करके मेरे को 5 से 6 साल जितने हो चुके हैं, ठीक है। तो आप जो तरीके का आपका ईटिंग हैबिट होता है, आपकी बॉडी भी उसी तरीके की होती है।
तो AMH जो होता है एंटी मलेरियन हार्मोन, वो कनेक्टेड होता है विटामिन डी से, विटामिन बी से। तो मेरे में भी जो है AMH लेवल वो थोड़ा कम पाया गया। ठीक है, डॉक्टर ने टेस्ट किया तो थोड़ा सा कम था, लेकिन ठीक था, इतना भी कम नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप विटामिन डी लो। विटामिन डी की एक टैबलेट होती है, वो वीक में एक बार ही लेना होता है उसको, वो देते हैं। फिर आयरन की टैबलेट देते हैं ताकि आपकी आयरन लेवल बढ़ी रहे, आपकी आयरन लेवल मतलब जो नॉर्मल रेंज है उसमें ही रहे, नीचे ना गिरे। क्योंकि जो लेडी होती है वो मंथली मेंस्ट्रुएट करती है, तो उस चक्कर में मतलब आपका जो आयरन लेवल है वो डिक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और लेडीज़ को बहुत सारी इश्यूज होती हैं, बहुत सारी मेरी एज की जो है लेडी, उन लोगों को किसी किसी को फाइब्रॉइड का इशू है, किसी को PCOD है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आजकल का आप खाना ही देख लो कैसा है, मतलब सब्जियां जो उगा रहे हैं वो फर्टिलाइज़र यूज़ करके उगा रहे हैं सब्जियां। जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो गाय भैंसों को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके हार्मोन का इंजेक्शन दे दे के इनको प्रेग्नेंट करवाया जा रहा है और मिल्क निकाला जा रहा है। तो अडल्ट्रेशन और जो मिलावट है वो किधर नहीं है, आप सोचो ना। पहले की जो औरतें होती थी वो बहुत जल्दी माँ बन जाती थी, क्योंकि उनका जो ईटिंग हैबिट्स थी वो बहुत अच्छी थी। प्लस जंक फूड भी उस ज़माने में नहीं होता था, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये सब नहीं होता था। और आजकल की जो जनरेशन है, जैसे हम लोग तो पिज़्ज़ा बर्गर खाए बिना रह नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है ना, इस वजह से हमारी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। आजकल जो 12-12 साल के बच्चे हैं उनको भी हार्ट अटैक का इशू हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि खाना उतना न्यूट्रिशियस नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है ना किसी को भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इस वजह से आपको ये नॉन फूड आइटम खाने की क्रेविंग होती है। अब ये बंदी मेरे को कह रही है कि ये खाली क्रंच करती है, स्वैलो नहीं करती। तो भाई मतलब क्रंच करने से भी बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं भी क्रंच ही किया करती थी। मैंने स्वैलो इतना किया ही नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पथरी की इशू थी ना, तब मेरे को डर लगता था कि मैं ये सब स्वैलो करूँगी मेरे पेट में जाएगा तो मुझे वापस से पथरी हो जाएगी। इस चक्कर में मैं क्या करती थी, खाली क्रंच करती थी और थूक देती थी मैं वॉश बेसिन में जाके। तो मैंने अपने लाइफ में जितना भी स्लेट पेंसिल खाया होगा ना, मैंने सिर्फ उसको थूका ही है, मैंने स्वैलो नहीं किया। तो भी मुझे इतनी सारी इश्यूज़ झेलनी पड़ रही है। अभी तो मुझे इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड मेरी जा रही है, डॉक्टर्स पता ही नहीं लगा पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है। खैर मेरे को जब होगा तब होगा, मेरे को कोई इतनी ज़्यादा टेंशन है भी नहीं, मैं लेती भी नहीं हूँ टेंशन। ठीक है, तो ये जो लड़कियां हैं ना, जैसे अनमैरिड लड़कियां हैं, जाया हो गई, फिर ये नायरा हो गई, ये लोग अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं ना कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि बात की जो क्या है इशू इनको इतना सारा होने वाला है ना, कि इनका ये वैसे भी मुझे दोनों है ना एनीमिक लगती है शक्ल से। दोनों की शक्ल जो है ना, फ्यूज़ उड़ा हुआ है दोनों की शक्लों में से। मुझे ऐसा बहुत मेरे को अच्छे से पता है कि जितने भी क्रंचर्स हैं ना, चाहे वो ढाका हो, चाहे वो जया हो, चाहे वो ये नायरा हो, चाहे ये नुपुर हो, हैं सबकी शक्लों पे से फ्यूज़ उड़ा हुआ है, सबकी शक्लों के 12 बजे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहती, मैं सिर्फ इसलिए उड़ा रही हूँ क्योंकि ये लोग ईटिंग डिसऑर्डर को फैला रहे हैं। बाकी मैं और किसी नॉर्मल इंसान का किसी का मजाक नहीं उड़ाती मैं। ठीक है, तो ये नुपुर जो है इसने तो बहुत पहले वीडियो बनाया था, इसकी तो मैं कभी दूसरे वीडियो में अच्छे से खबर लेने वाली हूँ नुपुर की। तो अभी मैं बात करती हूँ इनफर्टिलिटी के बारे में। तो इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर जो है स्टार्टिंग में तो आपको सप्लीमेंट्स दे के 5 से 6 महीने देखेंगे कि सप्लीमेंट से कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। फिर धीरे धीरे आपको इंजेक्शन पे डालेंगे। 6 महीने तक आपको मतलब आपके एग्स अच्छे प्रोड्यूस हो, अच्छे फॉलिकल का साइज़ अच्छा डेवलप हो, उसके लिए आपको रप्चरिंग के लिए भी आपको इंजेक्शन्स लगाएंगे। तो पहले 6 महीने तो आपको खाली इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में भी आपको कंसीव नहीं होता है तो डॉक्टर आपका IUI का करेंगे, IUI करवाएंगे। IUI में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं, जो मेल पार्टनर है उसका स्पर्म निकाल के क्लीन करके उसको आपके यूट्रस में इंसर्ट करते हैं इंजेक्शन के ज़रिए। फिर बाद में उससे भी काम नहीं बनेगा तो डॉक्टर आपको सीधा बोलेंगे कि लेप्रोस्कोपी करवाओ, कि हमें देखना है कि आपकी ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं हो गई है। अच्छा, ट्यूब्स ब्लॉक HCG टेस्ट से भी पता चलती है। HCG नामक एक टेस्ट है, उसमें क्या होता है कि आपके यूट्रस में डॉक्टर जो है डाई डालेगा।
डाई डालेंगे और डाई से आपकी यूट्रस जो है फिल हो जाएगी, भर जाएगी यूट्रस। तो उसी कंडीशन में आपका वो एक्सरे लेंगे, ठीक है। तो एक्सरे लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्यूब में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो मेरा तो वो भी हुआ है, मैंने 2 बार अपना HCG का टेस्ट करवाया है और दोनों में ही मेरे को कोई भी इशू नहीं निकला। पर लेप्रोस्कोपी जब किया ना तब पता चला कि मेरे को एक ट्यूब में ब्लॉकेज था। अब जो ब्लॉकेज होता है वो बड़ी उम्र की औरतों को होता है ब्लॉकेज, लेकिन आजकल आप लोगों को सबको पता ही है कि आजकल कुछ उम्र से रिलेटेड तो कुछ रह नहीं गया, किसी को कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ठीक है, वो इशू मेरा सॉल्व हो गया, पर फिर भी मुझे प्रॉब्लम तो हो ही रही है, ठीक है। तो ये कोई हलवा नहीं है कि आप ट्रीटमेंट लोगे और ठीक हो जाएगा। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो मैं कह रही हूँ किसी भी लेडी को कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा खर्चा जाता है। आपको मानसिक जो प्रॉब्लम्स होगी वो अलग, ठीक है, खर्चे आपके होंगे वो अलग। फिर भी ये जो लड़कियां हैं ना ये समझती नहीं है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर अगर किसी को भी है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड होता है इनफर्टिलिटी के साथ में, क्योंकि किसी का भी अगर खाने पीने का जो हैबिट है वो अच्छा नहीं रहेगा तो बॉडी की ग्रोथ अच्छी कैसे रहेगी। ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ना। तो उसमें से ये एक बहुत बड़ा इशू है जो है लड़कियों में यूट्रस से रिलेटेड जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये तो बहुत बड़ा इशू है। इसको जो है केशवरी तो पूरी बीमारी की घर ही है। अगर किसी को ये जानना है ना कि स्लेट आइटम्स खाने से क्या क्या बीमारियां होती है, वो जाके केशवरी को देख लो। उस लड़की को क्या इशू नहीं है मेरे को पता है कोई। उसको BP का इशू है, ठीक है, उसे अर्थराइटिस का इशू है, उसे पीरियड्स से रिलेटेड इशू है उसको, फिर स्टंट डाला हुआ है, पता नहीं हार्ट का इशू है उसको कि क्या है, ठीक है। तो ये सारे जो इशू उसको हैं और ऊपर से वो अभी फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रही है बंदी है, फिर भी कह रही है कि मैं क्रंचिंग करूँगी, मैं स्वैलो नहीं करती। अरे भाई, कोई तेरे गले में पाइप डाल के देख रहा है कि तूने जितना माल मसाला खाया है वो अंदर तेरे पेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तूने मुंह में खाया, तूने कब कट किया, तूने स्वैलो। ये लोग कितने चालू होते हैं ना, ये लोग स्वैलो लिखते तो हैं, ये लोग स्वैलो करते नहीं हैं, ठीक है। सब्सक्राइबरों को क्या पता कि वो गले के नीचे आइटम जो है ये खा रहे हैं वो उतर रही है कि नहीं उतर रही है। और ये लोग स्वैलो जो लिखते रहते हैं ना, तो कुछ जो मंदबुद्धि सब्सक्राइबर होते हैं ना इन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ स्वैलो लिखा है तो सही में स्वैलो ही किया होगा, चलो हम भी स्वैलो करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, ये ज़िंदा बैठी है तो हमें क्या होगा। इस चक्कर में ये लोग इतने इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी के जो सब्सक्राइबर है, जो इनको 100,000 जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं उन लोगों को ये ऐसे माइंड से ट्रिक करती हैं ऐसी जो क्रिएटर्स हैं। मैं तो कहती हूँ सबको भर भर के रिपोर्ट मारो ताकि इन लोगों को ना येलो डॉलर आए, फिर इनका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो जाए, तब इनको समझ में आए कि ये लोग कर क्या रहे थे, ठीक है। दुनिया में इतने अच्छे कंटेंट है पर इनको खानी है मिट्टी। तो इन लोगों को ना ऐसे समझ में नहीं आने वाली। आप लोग जब तक इन लोगों को रिपोर्ट नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा इन लोगों को। रिपोर्ट कैसे करना है वो नहीं पता चलता तो प्लीज़ क्ले क्रंच फाइट सर्च करो, क्ले क्रंच फाइट हाउ टू रिपोर्ट, इतना करके आप लिखो यूट्यूब पे, आसानी से आपको मिल जाएगी वीडियो। तो उसमें आप जाके देखो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि आप रिपोर्टिंग कैसे करते हैं वो समझाओ। तो भाई उसने तो ऑलरेडी समझाया ना, आप उनकी वीडियो देखो। नहीं समझ में आता है तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ, पर मेरे पास क्या है ना, टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है। मेरे को वीडियो बनाने के लिए घर का सब कुछ एटमॉस्फेयर शांत चाहिए, आसपास में कोई आवाज़ ना हो, क्योंकि क्या है ना साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको मेरी बातें समझ में आए। अगर मैं ऐसे ही टीवी चलते रहेगा उस चीज़ में मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो फ्री टाइम निकलता नहीं है बहुत सारे लोगों से, मेरे से तो नहीं निकलता इतना। तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देती कि रोज़ वीडियो डालूं करके। मेरे को जब टाइम होता है दो दिन की जब मेरे पास छुट्टी होती है ना, उसमें मेरे को जो बेयर मिनिमम टाइम मिलता है मैं उसमें मेहनत करके वीडियो बनाने का ट्राई करती हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कुछ व्लॉग्स जो हैं एडिट करके रखे हैं, एक दिन पे मैं उसको पब्लिक करूँगी, एक साथ करूँगी तो आप लोग पक जाओगे। आप लोग को लगेगा कि रोज़ आ जाती कान खाने के लिए। तो ठीक है,
आई होप मेरा मैसेज सबको पता चला होगा। और ये जो क्रंचर्स है ना, मैं आपको बता रही हूँ किस किस को करना है। एक तो नायरा को करो, दूसरा जया को करो, तीसरा नुपुर को करो, चौथी ये जो शालीन जो भी जिसका नाम है उसको करो, ठीक है। बाकी जो रेगुलर आपकी समोसी ढाका जो है वो उसको तो करो ही करो। ये जो टॉप के मैंने 6 आपको बताया ना, इन सबको करो, भर भर के करो। इन सबको येलो डॉलर आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।